बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टेक। अच्छा, एक और जो है लैपटॉप का आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो रिव्यू करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग, बाहर मुल्कों में तो रिव्यू होते हैं और रिव्यू होते हैं तो न्यू लैपटॉप्स के होते हैं। हम लोग ने एक नया चेंज ये इसमें से ले गए क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं और यहाँ पर साफ सी बात है, हर किसी का बजट जो है इतना नहीं है। यूज लैपटॉप्स आते हैं, बाहर से इम्पोर्ट हुए हुए लैपटॉप होते हैं, यूज के अंदर ही आते हैं, तो ज़्यादातर लोग परचेज भी यूज ही लैपटॉप करते हैं। अब कोई एक ऐसा बंदा नहीं था, मैंने जो उतने अरसे में देखा कि कोई जो जो यूज लैपटॉप के जो है वो रिव्यू कर रहा हो और गाइड कर रहा हो कि भाई आप कौन सा लैपटॉप परचेज करें, आपके बजट के हिसाब से कौन सा लैपटॉप सही रहेगा और कौन से लैपटॉप के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या वो है। तो मेरे ख्याल से हमारी मकसद भी और हमारी नीयत भी यही थी कि हम चैनल बनाएं और उसके ऊपर रिव्यू करें यूज लैपटॉप के, ताकि जिसने भी यूज लैपटॉप बाय करने जा रहा है तो वो हमारे चैनल के ऊपर देखे कि भाई अगर उसके जहन में कोई भी ऐसा लैपटॉप है, हमारी मेरी कोशिश ये है और मेरे ख्याल से हमने अब तक जितने लैपटॉप्स के रिव्यू किए होंगे तो मोस्टली जो लैपटॉप्स लोगों को चाहिए वो नेट पर सर्च करेंगे तो उसमें हमने लैपटॉप का रिव्यू लाजमी ही किया हुआ होगा। कुछ लैपटॉप ऐसे होंगे जो नए जनरेशन के हैं उनके अलावा, लेकिन 8 जनरेशन तक के मोस्टली लैपटॉप जितने भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बजट 8 जनरेशन तक के लैपटॉप का ये 50-60 हज़ार रुपये तक का ही होता है। बहुत फिर ऊपर भी होता है, लेकिन ये कि मोस्टली जो हमारे पास जो हमने देखा होगा, हम तो मार्केट में बैठे हैं, हमें पता है कि जो है 50-60 हज़ार तक के बजट वाले ही लैपटॉप लेने के लिए आते हैं। तो हमारा फोकस यही है कि यार उन लोगों को अच्छी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करें और साथ साथ उनको ये बताते हैं कि उनके काम के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। और बस हमारी यही नीयत होती है, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए हमें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब ताकि जो है लोग और आगे शेयर भी करें, ताकि जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अच्छा, फर्दर डिले करे हुए मैं आपको बताता हूँ, एसर की हमारे पास ये लैपटॉप है। एसर का बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई इसका टॉप भी एल्यूमिनियम टॉप है एसर का। और मॉडल नंबर की बात करें, एसर 51555 मॉडल नंबर है इसका। जनरेशन i5 10 जनरेशन की मशीन है। उसके ऊपर एंड में जाएंगे, मतलब आगे जाएंगे, अभी हम आपको बताएं सबसे पहले कि बिल्ड क्वालिटी की बात करें। टोटल इसका टॉप है वो एल्यूमिनियम का है, सिल्वर कलर में है, एल्यूमिनियम कलर में एसर की ब्रांडिंग हुई हुई है और कॉर्नर्स के ऊपर इन्होंने हल्के से कट्स दिए हुए हैं डिजाइनिंग के लिए। अलबत्ता इसका जो बॉटम है, बॉटम इसका प्लास्टिक है, हीट ट्रांसमिट के लिए ढक दी हुई है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल की। इंटरनल पे आप जाएंगे तो इंटरनल के ऊपर डिस्प्ले से आप पहले स्टार्ट करते हैं तो देखें, कंपनी ने खुद ही ने क्लेम किया हुआ है कि 1080 रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले है इसका, तो डेफिनेटली 1080 रेजोल्यूशन होगी। अब नीचे आते हैं हम सी पार्ट के ऊपर, फिर डिस्प्ले पे आएंगे। सी पार्ट के ऊपर देखें, ट्रैक पैड है, खूबसूरत सा ट्रैक पैड है, i5 10 जनरेशन के प्रोसेसर की ब्रांडिंग हुई हुई है। यहाँ पर एस्पायर 5 का है। अब देखें, उन्होंने खुद बकायदा फीचर्स बताए हुए, थिन डिजाइन है, टॉप एल्यूमिनियम कवर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर नैरो बेजल्स के साथ है, नैरो बेजल्स भी है, वाईफाई 6 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आईपीएस वाइड व्यूइंग एंगल है, मतलब अगर आप किसी भी कॉर्नर से देखेंगे ना तो आपको इसके अंदर ब्लर वगैरह नहीं नजर आएगा। 1080 रेजोल्यूशन के साथ अगर आप मशीन को, मैंने देखा जिनकी फुल एच डी रेजोल्यूशन भी होगी लेकिन आप साइड से देखें उसमें हल्का फुल्का ब्लर आ जाता है, लेकिन इसकी कंपनी क्लेम कर रही है कि इसके अंदर ब्लर नहीं है, शैडो से ब्लर नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर आपको इमेजिंग जो है, जो वीडियोज वगैरह है, इमेजेस वगैरह वो नजर आएंगे। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मशीन है, 15.6 इंच की मशीन है। नम पैड आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत से उन्होंने श्रिंक करके छोटा सा दिया, वरना यूजली तौर के ऊपर बड़े बड़े नम पैड होते हैं, उन्होंने बिल्कुल श्रिंक कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आ जाते हैं मशीन के इंटरनल की, करीब करके दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चुका हूँ कि चेक करने के लिए हमेशा जब लैपटॉप लें तो दो जगह से चेक करें। एक DXDIAG ये आपने करना है, एंटर कर दें, और जिसने प्रीवियस वीडियो में देखा उनको दोबारा इस वीडियो में बता दें तो ये आप देखेंगे इसका मॉडल आ जाएगा एसर एस्पायर A515-55 मॉडल नंबर है। i5 10 जनरेशन 1035G1 प्रोसेसर है, ठीक है। 8 GB DDR4 रैम लगी हुई है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले इसके अंदर इंटेल की HD ग्राफिक्स है, प्लस 1080 रेजोल्यूशन फुल एच डी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगा हुआ है। ये एक तरीकेकार होता है, यहाँ से आपको मॉडल नंबर पता चल जाता है DXDIAG से। अब फर्दर अगर आप डीप जाना चाहते हैं प्रोसेसर के कोर वगैरह के हवाले से और मजीद रैम के हवाले से, स्टोरेज के हवाले से, तो उसके लिए आपको टास्क मैनेजर पर जाना पड़ेगा। टास्क मैनेजर पर आप जाएंगे, टास्क मैनेजर पर जाके ये देख सकते हैं CPU इसका आ गया 1035G1 प्रोसेसर आ गया,
टोटल नंबर ऑफ कोर इसके आ जाएंगे 4 कोर आएंगे, ठीक है। 4 कोर प्रोसेसर आ गया। मेमोरी की बात करें 8 GB DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है, सिंगल मॉड्यूल लगा हुआ है, एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 16 GB तक। डिस्क की बात करें 256 GB की इसके अंदर NVMe सैमसंग की जो है स्टोरेज लगी हुई है। ग्राफिक्स की बात करें तो इंटेल UHD का इसके अंदर ग्राफिक्स लगा हुआ है जो कि शेयर मेमोरी के साथ 4 GB के ऊपर चले आता है। कैमरा देखेंगे, कैमरा इसके ऊपर 720p रेजोल्यूशन का कैमरा लगा हुआ है और बाकायदा उसके अलावा अब 10 जनरेशन की मशीन है, 15.5 इंच की मशीन है। तो विंडोज में 10 जनरेशन में अगर आप डेल HP के अंदर जाएंगे तो एसर के एज कम्पेयर टू डेल HP के प्राइस कम है, ये तो एक रियलिटी है, हकीकत है। वैसे एसर की मशीन अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की एक मार्केट है, लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि भाई HP डेल लेनोवो, ये HP फिर डेल फिर लेनोवो, फिर उसके बाद फिर बाकी ब्रांड सारे के सारे एक एक कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनमें एसर, तोशिबा और XYZ जो भी ब्रांड। मेरे हिसाब से पर्सनली तौर के ऊपर मशीन अच्छी है 10 जनरेशन की मशीन। उसकी वजह ये कि 10 जनरेशन की मशीन 15.6 इंच एल्यूमिनियम टॉप के साथ 1080 रेजोल्यूशन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ है, नम पैड के साथ मशीन है, बहुत ही आउटक्लास मशीन है। इस स्पेसिफिकेशन के साथ, इस स्पेक्स के साथ, इस साइज के साथ, इन फीचर्स के साथ, HDMI पोर्ट्स वगैरह के साथ जो है, अगर आप कंपैरेटिव तौर के ऊपर डेल HP की मशीन के ऊपर जाएंगे तो उनके प्राइस ज़्यादा होंगे, इसके प्राइस उनके बनिस्बत कम है, उसके ऊपर भी आएंगे। पोर्ट्स के वाले से हम बता दें, लेफ्ट साइड के अगर हम पोर्ट की बात करें, आप देखेंगे बारीक पिन का एशियर का चार्जर है, ठीक है, ईथरनेट की पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, 2 USB 3.0 की पोर्ट है, उसके अलावा टाइप सी पोर्ट है डेटा ट्रांसफर के लिए। राइट साइड पे देखेंगे, राइट साइड के ऊपर लॉकिंग सिस्टम है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो अपना USB पोर्ट है और उसके अलावा हेडफोन जैक है। बैक साइड के ऊपर SSP पोर्ट नहीं है, खूबसूरत सा डिजाइन है। बात को मैं अपनी कंप्लीट करता चलूँ कि इस स्पेक्स, इस फीचर्स के हिसाब से प्राइस ब्रैकेट के अंदर डेल HP की मशीन अगर आप 10 जनरेशन में लेने के लिए जाते हैं, तकरीबन वो आपको मशीन पड़ती है HP में एलीट बुक की सीरीज में जाएंगे तो वो तो आप समझ लें कि 90 प्लस पे चली आएगी, 90,000 95,000 पे चली आएगी। प्लस अगर आप डेल में भी जाते हैं 15.6 इंच के अंदर फुल HD डिस्प्ले में भी, तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 85,000 तक में पड़ती है, 5,000 रुपये का डिफरेंस आता है। एसर की ये मशीन i5 10 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB फ्लैश स्टोरेज, 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ, फुल HD डिस्प्ले के साथ। प्राइस बहुत ही जानदार होने वाले हैं, लेकिन अगेन एक चीज़ और दिखाएंगे, वेट, उसके बाद फिर आपको प्राइस बताएंगे लास्ट के अंदर। जी 1.7 kg, 1709 ग्राम, 1.7 kg वेट है, बहुत ही नॉमिनल वेट है। मैंने आपको बताया कि 15.6 इंच की अगर मशीन कोई भी आपकी 2 kg के अंदर है तो मेरे हिसाब से उसका परफेक्ट वेट है, वो बिल्कुल वेट वाइज बहुत अच्छी है। और इसमें भी एडवांटेज है कि इसका टॉप जो है एल्यूमिनियम है, जिसकी वजह से इसका वेट कम है। प्राइस की बात करें भाई, तो प्राइस हमारे व्यूअर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मशीन की होने वाली है 75,000, 75,000 रुपये, ठीक है। तो अगर जिसको भी चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कांटेक्ट नंबर और सारी डिटेल मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से मशीन्स के, यूज मशीन्स के आगे भी रिव्यू करते रहें फीचर्स के अंदर, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें काइंडली। यार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइबर हमारे जल्दी जल्दी तक 10,000 तक तो पहुँचाएँ, उसके बाद फिर आगे के लिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं उसके ऊपर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा है, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, वहाँ पर आप हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली वहाँ पर भी हमें फॉलो करें भाई। और हम तो, हमारा मकसद बेसिकली, देखें, बाज़ लोगों का मकसद होता है अर्निंग करना, डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि यार वो पैसे कमाए, लेकिन हमारा मकसद, मेन जो हमारा मकसद है नेक्स्ट जेन टेक का, मेरा खास तौर पर जो हमारा जो यूट्यूब चैनल बनाने का और जो प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि हम लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि उनको कौन सी मशीन चाहिए, ठीक है, कौन से बजट के, उनके बजट के हिसाब से कौन सी मशीन उनके लिए बेहतरीन रहेगी। तो हमारी ये कोशिश है और अल्लाह पाक हमें इसका मतलब जो है, हम अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल मशीन हो उसके रिव्यू करके दिखाएं, उनके बारे में बताएं। प्लस उसके अलावा इस मशीन के हवाले से, काम के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि सारे काम होंगे, ग्राफिक्स से लेके, प्रोग्रामिंग से लेके, कोडिंग के हिसाब से, एडिटिंग के हिसाब से सारे काम करेगी मशीन। बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है। तो फर्दर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।